सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं छठी क्लास की सप्लीमेंट्री बुक का जो हमारा चैप्टर था द वंडर कॉल्ड स्लीप, उसके जहाँ पे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं डिस्कस। एंड जहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप। ठीक है ना, सबसे जो ज़्यादा फ़ायदा होता है किसका, सोने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है। ठीक है ना, मेन फ़ायदा जो है यकीनन फ़ायदा हमें क्या देखता है सोने का, तो पहला ये वाला आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना, सोने का क्या फ़ायदा होता है। द मोस्ट ऑब्वियस एडवांटेज ऑफ स्लीप इज़ दैट इट हेल्प्स आवर बॉडी रिकवर फ्रॉम फैटीग काज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़। जो सबसे ऑब्वियस जो एडवांटेज हमें फ़ायदा होता है वो ये होता है कि दिन भर जो हमारी बॉडी जो थक जाती है, थकावट इसको हो जाती है दिन भर काम वगैरह करके, हमारी बॉडी उससे रिकवर करती है। ठीक है ना, इट हेल्प्स अस इन रिलैक्सिंग आवर माइंड्स, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करने में हमारी मदद करता है। एंड गिव्स रेस्ट टू अवर एग्जॉस्टेड बॉडी। ठीक है ना, और जो हमारी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है उसको आराम मिलता है। वी टेंड टू बिकम अलर्ट एंड एक्टिव आफ्टर टेकिंग ए नैप। ठीक है ना, हम जो है सोने के बाद जो है अलर्ट हो जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं। एंड इट प्रिपेयर्स अस टू टेक ऑन द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे। ठीक है ना, तो ये हमें तैयार करता है इसलिए ताकि हम जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है रोज़मर्रा की फिर से हम दूसरे दिन कर सकें। अगर हम जागते ही रहेंगे तो फिर सोए रहेंगे, हमें तो पता नहीं चलेगा हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जब आदमी को एक दो दिन जागता है, ठीक है ना, तब बहुत प्रॉब्लम होती है आदमी को। वेल यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी व्हेन वी स्लीप। हमारे जिस्म को क्या होता है, हमारी बॉडी को क्या होता है जब हम सोए होते हैं। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग स्लीप द मसल्स ऑफ आवर बॉडी बिकम रिलैक्स्ड। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, राइट। अवर हार्ट बीट बिकम स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है वो आस्ता हो जाती है। एंड अवर टेम्परेचर एंड बॉडी प्रेशर आल्सो गो डाउन। ठीक है ना, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है या प्रेशर होता है वो भी नीचे चला जाता है, राइट। तो ये हो गया, ये जब हम सोते हैं ये चीज़ें तब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन ए ड्रीम इन योर ओन वर्ड्स। एक ख्वाब जो होता है, ख्वाब क्या होता है, आप इसको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन करो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है तो आंसर इसका क्या है। ए ड्रीम इज एन इनवॉलंटरी एक्टिविटी। ठीक है ना, ड्रीम हमारी एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है, मतलब जिसको हम खुद जो है हमारे कुछ एक्शन करने से नहीं आती बल्कि खुद ही आ जाती है, राइट। ऑफ द माइंड इन विच वी सीक सक्सेशन ऑफ पिक्चर्स। हमारे माइंड की जो है एक इनवॉलंटरी एक्टिविटी होती है जिसके अंदर जो है हम पिक्चर्स देखते हैं, हम कुछ चीज़ें महसूस करते हैं, सेंसेशंस होती हैं। एंड इमोशंस दैट यूजली अकर ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेज ऑफ स्लीप। ठीक है ना, और डिफरेंट तरह के जो पिक्चर्स होते हैं, बेसिकली हमें जो है एक फिल्म की तरह एक ख्वाब सा आता है। ठीक है, हमें जैसे कोई फिल्म दिखती है और ऐसा लगता है कि हम खुद भी वहां पे हैं। ठीक है ना। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई आर ड्रीम्स इंपॉर्टेंट। ख्वाब क्यों जरूरी हैं। मेंशन 2 रीजंस। ख्वाब क्यों जरूरी होते हैं, इसके 2 रीजंस बताओ। ठीक है, ड्रीम्स आर इम्पॉर्टेंट मेनली फॉर 2 रीजंस। ख्वाब जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जनरली दो रीजंस की वजह से। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या क्या वजह होती है। दे गिव अस एन इनसाइट इनटू आवर सबकॉन्शियस फेयर्स एंड वरीज। ठीक है ना, ये हमें जो हमारी सबकॉन्शियस हमारे जो फेयर होते हैं या जो हमारा डर होता है या हमारी परेशानी होती है, हमें एक तो उनका पता चलता है। ठीक है ना, समटाइम्स दे प्रोवाइड अस विद सॉल्यूशंस टू सर्टेन मेंटल प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। कभी कभी ख्वाब में जो है हमें कोई तरकीब मिलती है, कोई चीज़ ऐसा जो है मिलता है, हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई अगर परेशानी होती है तो उसका क्या हल है हमें ख्वाब में ही पता चलता है। तो ये 2 फायदे होते हैं। वाई हैज़ स्लीप बीन कॉल्ड ए वंडर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्लीप को वंडर क्यों कहा जाता है। ठीक है ना, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 5। Sleep has been regarded as a wonder because nobody has been able to justify or explain what exactly causes it. स्लीप को वंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि एक्चुअल में नींद आती किस वजह से है। ठीक है ना, इट इज़ ए स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस रेस्ट दैट ट्रांसपोर्ट्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। ठीक है ना, ये एक बेसिकली एक अनकॉन्शियस रेस्ट होती है। ठीक है ना, जो हमें जो है ख्वाबों की दुनिया में ले जाती है एंड हेल्प्स अस टू एस्केप फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। और जो हमारी हकीकी वर्ल्ड होती है हमें उससे जो है बचाती है। गुड स्लीप इज ऑफन कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द ऑप्टिकल, फिजिकल एंड मेंटल इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। ठीक है ना,
जो अच्छी नींद होती है, ठीक है ना, गुड स्लीप होती है, वो हमारी जो है हमारे जिस्म के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारे जज्बात के लिए जो है बेहतर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली टू द क्लास एन इम्प्रोबेबल ड्रीम यू हैव एवर हैड। ठीक है ना, तो आप अपनी जो क्लास है उसको जो है बताएंगे अगर कोई आपने ख्वाब कभी देखा है। तो यहाँ पे जैसे एक ख्वाब को मेंशन कर रखा है आपने, ठीक है ना, एक दिन वन नाइट आई ड्रीम्ड दैट आई हैड वन ए जैकपॉट ऑफ 10 मिलियन रुपीज़ इन ए लॉटरी। एक दिन मैं ख्वाब देखता हूँ कि 10 मिलियन रुपीज़ जो है मैंने लॉटरी में जीत लिए। आई बॉट ए लक्ष्यस कार, मैंने जो है एक जो लग्जरीज कार जो है लाई। हाउस एंड ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स फॉर माई फैमिली मेम्बर्स विद प्राइज मनी। ठीक है ना, मैंने घर खरीदा और बहुत से जो है इनाम लाए अपने घर वालों के लिए। वी वेंट ऑन ए वोकेशन टू लद्दाख इन अवर कार, हम जो है छुट्टियों में कहाँ पे चले गए, वेकेशन में हम कहाँ पे चले गए, लद्दाख में चले गए। आई वॉज ड्राइविंग द कार, मैं कार को चला रहा था। एंड आई सडनली अप्लाइड द ब्रेक्स, और अचानक जो है मैं ब्रेक लगाता हूँ। एंड वी स्टॉप्ड विद ए जर्क, तब तक हम जो है सब रुक जाते हैं। आई वॉज स्टनर्ड एंड आई सडनली फाउंड माई सेल्फ लाइंग ऑन माई बेड एंड रियलाइज्ड दैट इट वॉज ए ड्रीम। ठीक है ना, तो जब मैं ब्रेक लगाता हूँ हम सब वहाँ पे झटका लगता है, लेकिन जब मुझे होश में जब जागता हूँ तो देखता हूँ मैं बेड पे ही सोया हुआ था। इसका मतलब ये मेरा ख्वाब था। आपने भी कोई ख्वाब देखा होगा, आपने क्या ख्वाब देखा है, ठीक है ना, आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है ना, मेक श्योर कि आप नीचे मेंशन करें जहाँ पे, फिर लास्ट पे जाते जाते आपको कुछ सोचने से और कुछ पूछ रहा है आपसे। ठीक है। ग्रैंड मदर्स एंड मदर्स सिंग नाइस लिटिल सॉन्ग्स वाइल रॉकिंग लिटिल वंस टू स्लीप। ठीक है ना, जो दादी माएँ होती है या मम्मियाँ होती है वो गाने गाती हैं जब वो बेबी को सुला रही होती है। ठीक है ना, सच ए सॉन्ग इज कॉल्ड लुलाबी। ठीक है ना, ऐसे गाने को हम क्या बोलते हैं, लुलाबी। ठीक है। डू यू रिमेंबर ए लुलाबी इन योर ओन लैंग्वेज, क्या तुम्हें कोई गाना अपनी लैंग्वेज में याद है, जब लोरी सुनाती है तुम्हारी माँ या तुम्हारी दादी सुनाती थी कोई लोरी का गाना। टेल दी क्लास इन इंग्लिश व्हाट द लुलाबी सेज। ठीक है ना, तो अपनी क्लास को जो है आपने इंग्लिश में बताना है कि वो जो लोरी जो सुनाती थी उसमें क्या गाती थी। ठीक है ना, अगर आपको कोई याद है तो हमें भी बताओ कमेंट करके। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम जो है नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट टिल देन मेक श्योर कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाकर दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट करना ना